وہ جو حضور اکرم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो 5 अदवार वाली मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा दौर है, दौर नबुव्वत, कुछ अरसे रहेगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर खिलाफत होगी, और उसमें अल्फाज हैं अला मिनहाजुन नबुव्वा। अभी पिछले दिनों मंसूरा में मौलाना अब्दुल मालिक साहब शेखुल हदीस वल कुरान होते हैं, मैंने खासकर इस हदीस को जरा उनसे निकलवाया, इसके मतन को देखा, तो जो दूसरा दौर का तस्करा है खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा वो होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी खत्म हो जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बादशाहतें होंगी, वो भी रहेंगी, बिलाखिर वो भी खत्म हो जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर एक जबर का दौर होगा, सख्ती का, वो या तशद्दुद का और शिकंजे कसे होने का दौर होगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दौर भी गुजर जाएगा, और फिर आखिरी दौर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा फरमाया, और आपने फरमाया फिर से अला मिनहाजुन नबुव्वा निजाम इस्तवार हो। एक उस खिलाफत राशिदा के बारे में आपके अल्फाज ये हैं कि अला मिनहाजुन नबुव्वा खिलाफत होगी, और ये आखिरी दौर उसके बारे में भी अल्फाज यही हैं कि अला मिनहाजुन नबुव्वा निजाम इस्तवार होगा। ये तो अला मिनहाजुन नबुव्वा निजाम इस्तवार होगा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमा दिया तो वाकया ये है आपकी तो हर बात, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मक्का मुकर्रमा है, एक वक्त आएगा तुम देखोगे इसका सीना चीर दिया जाएगा, और इसकी इमारतों को तुम देखोगे, पहाड़ छोटे रह जाएंगे, इमारतें बुलंद हो जाएंगी। 70 साल पहले बल्कि मौलाना तकी उस्मानी साहब उन्होंने इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखा कि 70-80 साल पहले उलमाए कराम, मुहद्दिसीन अज़्ज़ाम इस हदीस को पढ़ते थे, सोचते थे क्या होगा, मक्के मुकर्रमा का सीना चीर दिया जाएगा, नहरों की तरह का जाल बिछ जाएगा, और इमारतें वो बुलंद हो जाएंगी, पहाड़ छोटे रह जाएंगे। समझ में ना आता था, अकल में ना आता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मक्के मुकर्रमा सीना चीर दिया गया है। मक्के मुकर्रमा ज़मींदोज़ रास्तों का शहर है, दर्जनों सुरंगें हैं जो मक्के मुकर्रमा का सीना चीर कर और बना दी गई हैं। गाड़ियां मक्के मुकर्रमा के सीने के अंदर चलती हैं, और इमारतें वो बिल्कुल साथ ही क्लॉक टावर बना हुआ है, 100 मंजिला इमारत। और अब जो बन रही हैं कोई 70 मंजिला, कोई 80 मंजिला, कोई 100 मंजिला, कोई 120 मंजिला, पहाड़ तो गायब हुए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि वो वक्त आएगा, इमारतें पहाड़ों से बुलंद हो जाएंगी, आंखों से देख रहे हैं, जो 70 साल पहले उल्मा की समझ में ना आता था, अकलें काम न करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो फरमा दिया। और अगर मैं एक आध मिसाल और दे दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी सवारी पर सफर होगा जिसको तुम देखोगे हवा में ऐसे उड़ रही होगी जैसे तुम बादलों को उड़ते हुए देखते हो, और जमीन के फासले सिमट और सिकुड़ जाएंगे। और पर मजीद वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके दोनों कान 30-30 और 40 हाथ लंबे होंगे। और फिर मजीद जरा वजाहत की, इसलिए कि उस जमाने में सारी सवारियों के पीठ पे सफर होता था, हाथी के भी और घोड़े के भी और खच्चर के भी और ऊंट की भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी पीठ पे नहीं, पेट में बैठ के सफर हुआ करेगा। और अब आप सोचें कि बच्चे के सामने भी इसका तस्करा किया जाए तो उसकी समझ में आ जाएगा कि सवारी का तस्करा है कि जो आज सवारी हमारे आसमान सर के ऊपर उड़ती हुई नजर आती है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी आवाज में बात होगी मशरिक और मगरिब में बैक वक्त सुनाई देगी। ऐसा लाउड स्पीकर बन जाएगा, मशरिक और मगरिब बैक वक्त सुनाई देगा। और वाकई ये है कि ये ऐसा है नहीं, हो रहा है।
پھر آپ روزانہ شام 7 بجے وائس صاحب امریکہ کی اردو سروس آتی ہے، کہاں سے نشر ہوتی ہے؟ واشنگٹن سے، ہزاروں میل دور سے۔ 8 بجے BBC کی اردو سروس آتی ہے، کہاں سے نشر ہوتی ہے؟ لندن سے۔ زمین کے فاصلے سکڑ اور سمٹ گئے اور ایسی آواز میں بات ہو رہی ہے، مشرق اور مغرب بیک وقت سن رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے گی، مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے گی۔ عقلیں ماری جائیں گی کیا ان کے دماغ معاوف ہو جائیں گے؟ لیکن جو 70% مغربی ممالک ہیں وہاں یہ قانون ہے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا منہاج النبوہ، پھر سے نظام استوا ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ کر سکیں گے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، جن کے دل کے اندر یہ بات رہتی ہے، صرف نعرے نہ ہو۔ یہ جو محبت جس کا نام ہے یہ کوئی بیان نہیں کی جاتی، اس کا تو اظہار پوری کیفیت سے ہوتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔